बहुत बहुत नमस्कार, बंधन, अभिनंदन। साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा मौजूद हूं अनूपपुर जिले के अंदर। और अनूपपुर जिले के अंदर हम एक ऐसी नारी शक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में रच रही है इतिहास। आइए मैम से जानते हैं उनकी जर्नी, करते हैं उनसे बात। और उनकी बहुत प्यारी टीम है, कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ दिखाइएगा। मैम के बारे में जितनी तारीफ करें उतना कम है, और शायद है कि मेरे पास में वो शब्द नहीं होंगे। कैमरामैन साहब थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। इस टीम की रचयिता या निर्माता कहूं तो मैम है, और मैम का नाम है रिंकू विश्वकर्मा। मैम से आज रहेंगे कुछ सवाल। क्या दिक्कतें आती हैं डायरेक्ट सेलिंग में? लोग बोलते हैं कि लोग नहीं मिलते। मैं उनसे पूछूंगा कि ये सारे लोग कहाँ स्टेशन पे से पकड़ के लाए हैं या 300 रुपये झाड़ी से दे करके लेके आए। आइए मैम से करते हैं कुछ सवाल, लेकिन एक दोहा के साथ हम करेंगे स्टार्टअप। आवत ही आदर नहीं, जावत करे न इसने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। सभी साथियों को फिर नमस्कार। आइए मैम से करते हैं बात। मैम बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आप मुझे इस काबिल समझने के लिए। ठीक है, और एक्चुअली मैं, आप मेरे से क्या सवाल करना चाहते हैं? मैम मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। मेरा नाम सरकार है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। ठीक, इससे पहले मैं गाड़ी चलाता था। सर गाड़ी चलाने से गुजारा नहीं हो रहा था क्या? नहीं सर, पैसा रुक जाता था। आप लोगों की जिंदगी जरूर बदलेगी, लेकिन लाइन में लगे रहोगे तो। यस सर। आइए आपसे जानते हैं, सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश पनिका है, मैं डिस्ट्रिक्ट सीधी से बिलोंग करता हूँ। सीधी के लोग बड़े सीधे होते हैं, लेकिन यार बड़ा टेढ़ा बोलते हैं। सर ये बताइएगा, यहाँ पे काम करके क्या अच्छा लगता है सबसे अच्छा? सर यहाँ की काम करके सबसे पहले तो सम्मान मिलता है। जैसे अभी मेरे को यहाँ ज्वाइन किए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कल ही मेरा मतलब प्रमोटर मैंने वो किया है। जी सभी मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ, टोटल 2 दिन हुए हैं। करते रहिएगा सर। जी। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम मधु केमठ है, मैं डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली से बिलोंग करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में कौन लाया? यहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर काम करती हैं, इन्फ्लुएंसर तुलसी जी हैं, जो कि मेरी अपलाइन है। वो उन्होंने मेरे को इस बिजनेस में चांस दिया। कैसा लगता है? सर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। यहाँ पे लोग गालियां भी तो देते होंगे, ऊट पटांग भी बोलते होंगे। जी सर, बाकी बाहर के लोग तो गालियाँ जो भी देना हो देते हैं, लेकिन सर मेरे फैमिली जो है ना बहुत सपोर्ट करती है। मेरे मम्मी पापा इस बिजनेस से निगेटिविटी नहीं है उनके पास, पॉजिटिव है, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं सर। सैल्यूट है आपके मम्मी पापा को मेरी तरफ से। अब आ जाइए इस टीम के, इनसे ही करते हैं बात। मैम मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों की जरूर जिंदगी बदलेगी अगर आप मैम के साथ रहे तो। जरूरी नहीं है कि हम लोग फोटो में साथ रहें। सर एक्चुअली में बहुत सारे लोग, जैसे आपने सवाल किया कि यहाँ पे फंसने फंसाने का काम है, तो हमने इस इंडस्ट्री में सच में फंसा। और फंसने के बाद जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग जाएगी, तो सच में कंपनी भागी। कंपनी सीधी से भागी तो शहडोल से भागी तो अनूपपुर आ गई। समझ में आते? अब पत्नी सर कंपनी कहाँ भागती है तो कहाँ जाती है? ठीक है, कई सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सर यहाँ पे फंसने फंसाने का काम है। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पे फंसने फंसाने का काम है तो फिर ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जहाँ पे फंसने फंसाने का काम नहीं होता। क्योंकि मैं कहीं न कहीं देखा जाए तो, मैं बात करूँ तो आज लोग फेसबुक से भी जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां भी तो फंस रहे हैं ना। इंस्टाग्राम से भी जुड़ रहे हैं तो वहां भी तो फंस रहे हैं ना। और यूट्यूब से भी, सोशल मीडिया के द्वारा वो जुड़ रहे हैं तो वहां भी तो फंस रहे हैं। शादी भी कर रहे हैं एक दूसरे से तो वहां भी तो फंस रहे हैं ना। लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर फंसने फंसाने का काम, ऐसा अगर होता सर तो हाँ, मैंने फंसा इस इंडस्ट्री के अंदर। और फंसने के बाद आज मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो इतनी सारी मेरे सेंटर के अंदर इतनी सारी कम्युनिटी भी है, ठीक है। और इसके बाद इसी इंडस्ट्री से फंसने के बाद मैंने यहाँ पे लाइक देखा जाए तो जब मैंने कॉलेज करती थी, स्कूल जाती थी, तो मेरे पास एक साइकिल नहीं हुआ करते थे। ठीक है, साइकिल मेरे पास नहीं थी सर। ठीक है, कि हमारे पापा की इतनी औकात नहीं थी कि हमें साइकिल खरीद दें। ठीक है, लेकिन मैंने इसी इंडस्ट्री से फंसी और फंसने के बाद आज मैंने 1,15,000 रुपए की खुद के दम पे स्कूटी चलाती हूँ। कैसा लगता है? बोलो, ठोको ताली। और कैसा लगता है जब आप 1,15,000 की खुद की पैसे से
कोई चीज खरीदते हैं तब कैसा लगता है? सर एक्चुअली में जब मैं कभी स्कूटी लेके चलती हूँ ना तो उस टाइम पे ये फील होता है कि चलो यार, मैं एक टाइम था कि कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज मेरे पहनावे से लेके, ठीक है, आज मेरे पास अचीवमेंट से लेके, आज मैं 21 साल की एज है, ठीक है, 21 साल की एज में मैं आज 23,000 24,000 रुपए का फोन चलाती हूँ इसी इंडस्ट्री से। धन्यवाद मैम। और मैं बात करूं सर तो एक टाइम ऐसा था, ठीक है, कि कई सारे लोग ये बोलते मेरी मम्मी क्या थे कि हमारी पढ़ाई के लिए हमारी मम्मी गहने बेच देती थी। बच्चों के मम्मी को मेरा ये कहना था कि चलो मेरे बच्चे कुछ पढ़ें और आगे बढ़ें, तो वो अपने पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए गहने बेचती थी। लेकिन मैंने इसी इंडस्ट्री से अपने मम्मी को चाहता तो नहीं, लेकिन मैंने इसी इंडस्ट्री से मैं अपनी मम्मी को 29,000 रुपए का कान का झुमका खरीद के दी हूँ अभी दिवाली पे। जब मैंने अपनी मम्मी को 29,000 रुपए का कान का झुमका दी ना, तो मेरी मम्मी उस टाइम पे ये बोलती है कि बहुत सारी लड़कियां हैं कि जो लेके जाती हैं, ठीक है, लेकिन तू ऐसी लड़की है ना कि तू दे के जा रही है। इस चीज से मुझे बहुत प्राउड हुआ सर, और आज मैंने यही चीज है कि आज मुझे वही हौसला, वही अचीवमेंट और वही मेरे माँ बाप के रीजन विजन मुझे यहाँ तक लेके आए, समझ में आते हैं। और लाइक देखा जाए तो सर मेरा बस एक इस इंडस्ट्री के अंदर आने का बस एक ही सपना था कि मैं अपने मम्मी के लिए यहाँ पे काम करूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल की बात करूँ तो मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मैं नहीं जा रही हूँ। वजह ये है कि मैं अपने मम्मी को ये चाहती हूँ कि मैं उनके जीते जी यहाँ पे स्टेज पे जाके बस मैं उनके हाथ से बैच लगवा लूँ, बस इसके अलावा मेरा कोई सपना नहीं है सर। और लाइक देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद ऐसे तो कभी ये नहीं सोची थी कि चलो मैं स्कूटी चढ़ूंगी, कभी मैंने साइकिल चढ़ूंगी, लेकिन आज डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद ऐसे कई सारे सपने हो गए, ठीक है, कि चलो कल को आने वाले टाइम में मुझे घर भी बनवाना है, कार भी खरीदने हैं, ठीक है, कई सारी चीजें। आज सेंटर की बात करूँ, ठीक है, तो सेंटर भी आज यहाँ पे बात करती हूँ तो यहाँ पे जितने भी देख रेख की बात करती हूँ, संभालने की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो सारा कुछ मुझे लगता है कि कर रही हूँ, ठीक है। तो वजह ये था कि हाँ, ये सारी चीजें कर पाने का वजह ये था कि हमारे अपलाइन ने अगर मुझे एक टाइम पे चांस ना दिए होते, अगर उन्होंने एक टाइम पे मुझे फंसाया ना होता, ठीक है, तो शायद आज मैं ये सारी चीजें ना कर पाती। धन्यवाद तो मैम। मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि जो मुझे इस बिजनेस के अंदर लेके आया, और मैं पर्सनली अर्पणा मैम को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो मुझे इस काबिल बनाई, ठीक है, जहां तक मैं आज बोल पा रही हूँ और आप लोगों के जैसे इंसानों से मैं मिल पा रही हूँ। धन्यवाद।